सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे विद्या सेतु चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे NCERT की पुस्तक संस्कृत दीपकम प्रथमः भाग, जो कक्षा छठी की पुस्तक है। तो आज की क्लास में हम करेंगे प्रथमः पाठ का प्रथमः पाठः, जिसका नाम है वयम वर्णमालां पठामः। तो इस पाठ का हम आज करेंगे क्वेश्चंस आंसर। तो वयम अभ्यासम कुर्मः। तो आइए हम सब अभ्यास कार्य करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कस्य चित्रम, ये जो चित्र है किस चीज़ का है। तो आपको क्या करना है, वदन्तु बोलना है, और च और लिखन्तु और लिखना है। तो ये सारे जो चित्र दिए हैं उनका नाम लिखना है आपको संस्कृत में। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये गणेश जी हैं, तो यहाँ पे गणेशः है। ये क्या है, नासिका यानी नाक, तो हम इसको लिखेंगे नासिका। इसके बाद ये देखिए किस चीज़ का चित्र है, कबूतर है। तो कबूतर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, कपोतः। अब ये देखिए किस चीज़ का चित्र है, तो ये भारतवर्ष का है, तो इसको हम लिखेंगे भारत वर्षम। आगे देखते हैं। ये देखिए किस चीज़ का चित्र है, तो ये श्री राम है, तो इसको हम लिखेंगे श्री रामः। ये किस चीज़ का चित्र है, तो ये डमरू का चित्र है, तो इसको हम डमरूहु भी लिखेंगे। और इसको हम, ये ढ है, ढ से ढोलक, और इसको हम ढक्का भी लिखेंगे। ठीक है। अब ये देखिए किस चीज़ का चित्र है, तो ये मृगः है यानी हिरन, तो इसको हम संस्कृत में लिखेंगे मृगः। ये किस चीज़ का चित्र है, तो ये चम्मच का है, तो इसको हम लिखेंगे चमशः। तो आइए हम आगे का चित्र देखते हैं। ये किस चीज़ का चित्र है, तो ये है अग्नि यानी आग। और ये किस चीज़ का चित्र है, पैर है, तो पैर को हम संस्कृत में कहते हैं पादः। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखिए, पट्टिकातः समुचितान वर्णसमूहान चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। तो आप क्या कीजिए, चित्र को देखिए और पट्टिकात में, यानी ये जो नीचे पट्टिका में दिया हुआ है, ये सारे जो पट्टिकात में जो समुचित वर्णों का समूह है उसको आपको चुनकर क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर पंकजम है, तो क दिया हुआ है, तो ये क्या है आगे, तो आपको पट्टिकात से देखकर भरना है। तो ये पट्टिका है, पट्टिका में से देखकर आपको भरना है। आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए ये किस चीज़ का है, हाथी का सुंड है, तो इसमें से कौन सा यहाँ पे वर्ड आएगा, तो यहाँ पर आएगा ये वाला। इसको लगाकर हम यहाँ पर भर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सुंड। ठीक है। वृक्षः है, तो देखिए वहाँ पे छ होगा पट्टिकात में, तो यहाँ पर छ लगाकर इस क्या करेंगे, वर्ड को लगाकर हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। तो ये दंत है, तो दंता हमें देखिए, तो इसको हम क्या लगाकर पूरा करेंगे, न और त, दंताः। तो ये पट्टिकात में ये वाला वर्ड दिया हुआ है, वर्डों का समूह। ये क्या है, चक्षु है, तो इसमें हम ऐसे कर देंगे।
अब ये किस चीज़ का चित्र है, तो इसमें कौन सा वर्णों का समूह आएगा, तो शूलम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, त्रिशूलम। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये देखिए 8 है, तो इसको हम लिखेंगे अष्ट। ठीक है ना, अष्ट लिखेंगे इसको। और ये यहाँ पर देखिए ये ढक्का है, तो इसको हम ऐसे करेंगे ढक्का यानी डमरू। और ये शंख है, तो शंख को हम क्या लगाकर ऐसे कर देंगे, शंख। तो हमने क्या किया, पट्टिका से यानी इनसे हमने वर्णों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिया है। तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम वर्णेन पदम वदंतु लिखंतु च। तो आपको क्या करना है, प्रथम वर्ण को बोलना है और लिखना है। तो ये देखिए अ है, तो अ से एक पद है अग्नि और अस्त्रम। तो इसी तरह ये क्या है, क है, तो क से भी हमें क्या करना है, एक दो पद बनाकर इसको लिखना है और बोलना है। तो क से क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपोतः और कनकः। अब ये कौन सा वर्ण है, प्रथम वर्ण च है, तो च से हमें क्या करना है, दो शब्द बनाने हैं, दो पद बनाने हैं। तो इससे क्या बन जाएगा, चक्षु और चंद्रः। अब ये देखिए प्रथम वर्ण क्या है, प। तो प से भी हमें क्या करना है, एक शब्द बनाना है, दो। तो एक तो हो जाएगा आपके हमारे चैप्टर में ही है, पंकजम यानी कमल। और दूसरा क्या बन जाएगा, पवनः हवा। और ये क्या है, र। तो र से क्या बन जाएगा, रूपः और रूप्यकम यानी रुपया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आगे, यहाँ देखिए न है, तो न से क्या बना, नदी और नौका। तो ये म है, तो म से हम बनाते हैं दो शब्द। तो एक हो जाएगा मंडूकः, मंडूक का मतलब होता है मेंढक। और ये हो जाएगा मंडपम। ठीक है, ह है, ये कौन सा वर्ड है, ह है, तो ह से हमें दो पद बनाना है, दो शब्द बनाना है। तो हस्तः हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंसः। अब ये कौन सा वर्ड है, त है, तो त से हम दो वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा तडागः और तरह। ठीक है, ये क्या है, व है, तो व से बन जाएगा वसुधा और माध्यम। ये था तीसरा क्वेश्चन। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि स्व यानी अपने परिवारस्य सदस्यानां पूर्णनामानि लिखन्तु। तो आपके परिवार में अपने सदस्यों के नाम पूर्ण नाम लिखने हैं। तो जैसे आपकी माता हैं, तो उपाधि क्या लगाएंगे, श्रीमती, और उनका प्रथम नाम क्या है और मध्य में नाम क्या है और अंत्य यानी कुल नाम क्या है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कि प्रथम नाम में नाम लिखेंगे, मध्य नाम में जैसे कि मान लीजिए देवी आ गया, यहाँ देवी लिख देंगे। और यहाँ पर शर्मा, मंजू देवी शर्मा। तो यहाँ पर क्या है, मंजू प्रथम नाम है, उपाधि क्या है, श्रीमती, और प्रथम नाम क्या है, मंजू, मध्य नाम क्या है, देवी, और अंत नाम यानी कुल का नाम क्या है, शर्मा। तो उसी तरह पिता के आगे उपाधि क्या लगाएंगे, श्रीमान। तो श्रीमान अगर मान लीजिए किसी के पापा का नाम है सुनील कुमार, मध्य नाम में क्या आ जाएगा, कुमार, और अंत नाम में क्या आ जाएगा, सिंह। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा करना है। भगिनी, भगिनी का मतलब होता है कि बहन,
भ्राता, आपके भ्राता का नाम लिखना है, भाई का। पितामही श्रीमती यानी दादी, पितामह और उनका नाम लिखना है, मध्य नाम लिखना है, अंत वाला नाम लिखना है। और मातामही, मातामही यानी नानी, तो श्रीमती उनका नाम लिखना है, मध्य का नाम लिखना है और अंत का नाम लिखना है। तो किसी किसी का मध्य का नाम नहीं होता है, अंत वाला नाम होता है, तो आप ये वाला भी कर सकते हो, बीच वाला खाली छोड़ सकते हो। ठीक है। मातामह यानी नाना का नाम लिखना है आपको, तो श्रीमान जो नाम है, प्रथम नाम, मध्य नाम और अंत वाला नाम जो कुल का नाम होता है। तो जैसे मनोज कुमार शर्मा या मनोज शर्मा है, तो यहाँ पर मनोज कुमार नहीं है, तो ये वाला खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे मनोज और यहाँ लिख देंगे शर्मा। तो इस तरह से आपको भरना है। आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षायाः शिक्षिकाणां और शिक्षिकाणां च पूर्णनामानि लिखन्तु। तो आपको क्या करना है, अपनी कक्षा में शिक्षक और जो शिक्षिका और शिक्षक के पूर्ण नाम को यहाँ पर लिखना है। तो उपाधि क्या लगाएंगे, अगर आपके फीमेल टीचर हैं यानी शिक्षिका हैं तो यहाँ पर लगाएंगे श्रीमती, उनका प्रथम नाम लिखेंगे। तो आइए हम इनका प्रथम नाम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए राधा किसी टीचर का नाम है, तो आप लिखेंगे सभी लोग राधा और यहाँ पर लिख देंगे श्रीमती राधा कुमारी सिंह, इस तरह से। या अगर आपके शिक्षक हैं, मेल टीचर हैं, तो आप यहाँ पर उपाधि दे सकते हो, तो उनको आप लिख सकते हो श्रीमान और आगे यानी राम कुमार, मध्य का नाम और वर्मा लिख सकते हो। जो भी उनके कुल का नाम होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। तो आप सभी इसको पूरा करेंगे, अपने टीचर का नाम लिखकर इसको उनका उपाधि क्या देंगे, श्रीमान श्रीमती, और जिसकी शादी नहीं होगी तो सुश्री लिखेंगे। ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि आपकी शिक्षिका हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, तो उनके आगे आप उपाधि क्या लगाओगे, सुश्री, सुश्री और आगे जो नाम होगा आप लिख देंगे। ठीक है। मान लीजिए सुश्री गीता देवी गुप्ता, इस तरह से। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 5वें क्वेश्चन में अपनी जितनी भी आपके अध्यापिका और अध्यापक हैं उनके नाम को लिखोगे। छठवां क्वेश्चन है कि तो यहाँ पर क्या करना है, छठवें क्वेश्चन में मित्राणाम पूर्णनामानि लिखन्तु। तो आपको क्या करना है, अपने मित्रों के पूर्ण नाम को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मित्रों से उपाधि की कॉलम हटा दी गई है, क्योंकि अभी उनको उपाधि नहीं दी जा सकती मित्रों को, तो उपाधि का कॉलम हटा दिया गया है। तो आपको क्या करना है, उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल बताती हूँ मैं कि प्रथम है और आगे लगाएंगे कुमारी और गुप्ता। ठीक है, इस तरह से। तो उसका प्रथम नाम क्या है, अमिता, मध्य नाम क्या है, कुमारी और अंत्य वाला नाम क्या है, गुप्ता। तो कभी कभी होता है कि प्रिया कुमारी है, प्रिया कुमारी है, उसका अंत वाला नाम नहीं है, तो उसको खाली छोड़ देना। और मान लीजिए किसी का विकास नाम है और उसका बीच वाला नाम नहीं है और लास्ट में क्या है, पांडे है, तो आप क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। अगर किसी आपके फ्रेंड का नाम राधा सिंह चौहान है, तो आप इस तीनों कॉलम को ऐसे भरोगे। तो ये था छठवां क्वेश्चन। ये कुछ योग्यता विस्तरह बताया गया है, कुछ इसमें समझाया गया है कि वर्णों के उच्चारण स्थान क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए हम इसको भी समझ लेते हैं।
तो वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि, तो वर्ण कौन कौन से, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन ये सब क्या है, वर्ण हैं। तो इन वर्णों के उच्चारण स्थानानि हैं, वर्णों के 6 उच्चारण बताया गया है कि हम वर्णों का उच्चारण से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या है, कंठ है, तो कुछ वर्णों का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्या है, तालु है, तो कुछ वर्णों का उच्चारण हम तालु से करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि किन किन वर्णों का उच्चारण किससे करते हैं, किसका कंठ से करते हैं, किसका तालु से करते हैं। तालु देखिए यहाँ पर है, यहाँ, ठीक है। और तीसरा क्या है, मूर्धा, तो यहाँ पर देखिए मूर्धा, तो कुछ वर्णों का उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। ये चौथा क्या है, दंतः, तो यहाँ से देखिए दंतः है, तो कुछ वर्णों का उच्चारण हम दांत से करते हैं। और कुछ वर्णों का उच्चारण हम ओष्ठ से करते हैं, यानी होंठ से, ठीक है। और कुछ वर्णों का उच्चारण हम क्या करते हैं, नासिका से करते हैं। किससे करते हैं, नासिका यानी नाक से। तो आइए आगे देखते हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं। तो ये देखिए कंठया वर्ण है, यानी कंठ से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, अ और आ। आप भी उच्चारण कीजिए, देखिए इसका उच्चारण कंठ से हो रहा है। चित्र में देखिए कंठ कहाँ पर है, तो गले में है ना। तो देखिए अ, आ, क, ख, ग, घ अंग, और क्या है, ह और अह। तो कंठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, तो एक हो गया अ, आ, क, ख, ग, घ अंग, और ह और अह। तो ये जो वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो आइए हम देखते हैं तालव्य यानी तालु से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ई, च, छ, जीभ देखिए तालु के पास जा रही है, च, छ, ज, झ, इय, य और श। तो ये जितने भी वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। ये देखिए श, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं मूर्धा से, यानी मूर्धा से उच्चारण होने वाले जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं री, ट, ठ, ड, ढ, अड़, र और श। तो ये क्या है, ये देखिए मूर्धा यहाँ पर होता है। तो ये सारे हैं मूर्धा से होने वाले उच्चारण वाले वर्ण हैं जो हम मूर्धा से करते हैं। आइए हम देखते हैं दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण यानी दांत से। तो वो कौन कौन से हैं, री है, री, त, थ, द, ध, न, ल और स। इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत। तो आप त, थ, द, ध आप बोलोगे तो दांत क्या होंगे, आपस में मिलेंगे, ल, स, री। तो ये सब क्या होते हैं, दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं। आगे हम देखते हैं कि ओष्ठ से उच्चारण होने वाले यानी होंठ से। तो ऊ, आप ऊ बोलेंगे तो आपका जो होस्ट है वो कार्य करेगा, ऊ। प, देखिए प बोलते हुए दोनों होंठ आपस में क्या हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, फ, ब, भ, म। तो इन सब वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है यानी होंठ है, ठीक है। इसी तरह से नासिका यानी नाक से होने वाले वर्ण कौन सा है, तो नासिका वर्ण यानी छठवां, तो उसका है अंगः। तो ये एक वर्ण है जो नासिका से होता है, अंग। देखिए आप उच्चारण कीजिए अंग, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका है। तो आइए हम आगे देखते हैं कि आगे है ये कि द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानी। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 जगहों से होता है। तो आइए हम देखते हैं कंठ प्लस तालु। कंठ प्लस तालु से क्या क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए ये अ है और ये ई है। तो अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। तो दोनों मिलकर क्या बनता है, ए और ए, ठीक है ना। तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ए, तालु और कंठ
दोनों ही है। इसी तरह से होस्ट, इसी तरह से यहाँ पर देखिए कंठोष्ठयो, तो यहाँ पे कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारण होने वाले से हैं यहाँ पर। तो ये देखिए अ है, तो अ का किससे करते हैं, कंठ से, और ऊ का किससे करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ओ और औ। तो जो ओ और औ है इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस कंठ दोनों ही माना जाएगा। क्यों, क्योंकि अ और ई से मिलकर ये बना है, इसलिए। ठीक है ना, आगे देखते हैं। स्वस्थानेन स नासिकाः वर्णाः, स्वस्थानाः प्लस नासिकाः। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिसके साथ नासिका वर्ण भी तुल्य लगे होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इय, तो इय का उच्चारण स्थान क्या था, च छ ज झ, तो च का उच्चारण स्थान तालु था, इय का भी, और प्लस इसमें नासिका भी ऐड होता है। इसी तरह से अड़, अड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा प्लस नासिका होता है। न का उच्चारण स्थान दंत प्लस नासिका होता है। और आगे देखते हैं, जैसे कि न है तो इसका उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका, म का उच्चारण स्थान ओष्ठ प्लस नासिका। तो ये दोनों से होते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए कि एक वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ्य यानी दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। तो वो कौन है, व। तो व का उच्चारण दंत प्लस ओष्ठ यानी दंतोष्ठ से होता है। ठीक है ना, व। आगे देखते हैं, सर्वेषाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। तो सभी जो वर्ण हैं उनका एक स्थानीय उच्चारण स्थान एक है। कौन कौन से हैं वो, तो जैसे तालव्य में देखिए, यहाँ से देखते हैं नंबर 1 से, तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ आ क ख ग घ। यहाँ पर देखिए अंगा नहीं है। अंगा क्यों नहीं है, क्योंकि अंगा का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ प्लस नासिका है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि जो सिर्फ एक जगह से होते हैं उच्चारण, ह और अह। तो आगे हम देखते हैं दूसरा है तालव्य। तो तालव्य यानी तालु से होने वाले उच्चारण स्थान ई च छ ज झ, और यहाँ पर इय नहीं है। इय क्यों नहीं है, क्योंकि जो इय का उच्चारण है वो तालु प्लस नासिका से होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक पूछा है कि एक उच्चारण स्थान आने लिखना है आपको। तो ये वर्ण है जो तालु से होते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से तीसरा है, तो तीसरा यानी मूर्धा से होने वाले उच्चारण स्थान री ट ठ ड ढ अड़, अड़ नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा के साथ साथ नासिका भी है, तो इसलिए यहाँ पर अड़ नहीं है। री ट ठ ड ढ र और श। दंत से उच्चारण होने वाले कौन कौन से हैं, री, त थ द ध, न नहीं है, न क्योंकि इसमें नासिका भी है, ल और श। और पांचवा क्या है, ओष्ठः है, यानी ओठ से उच्चारण होने वाले, तो उ प फ ब भ, म नहीं है, क्योंकि म में दो उच्चारण स्थान आनी है, एक तो ओष्ठ है और दूसरा क्या है, नासिका है। तो जो ये बता रहा है ये सिर्फ एक उच्चारण स्थान आने वाले वर्ण बताने हैं। तो आगे देखते हैं, सर्वेषां वर्णानाम उच्चारण स्थानानि। अब जितने भी वर्ण हैं सबके उच्चारण स्थानानि यहाँ पर दे दिया गया है। तो देखते हैं, अब ये देखिए जो पहला है कंठ से उच्चारण होने वाले आपको याद करना है, अ आ ए ओ औ क ख ग घ अंग ह और अह। ठीक है, और तालु से होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ई ए च छ ज झ इय य और श। मूर्धा से होने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, री ट ठ ड ढ अड़ र और श। दंत से री त थ द ध न ल व और स। इसी तरह ओष्ठ से होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, उ ओ औ प फ ब भ म और व। तो यहाँ पर देखिए व
दंत में भी है और व जो है ओष्ठ में भी है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दोनों से होता है, ओष्ठ से और दंत से। ठीक, यहाँ पर देखिए ये सूत्र है अकु विसर्जनिया नाम कंठ, यानी कंठ से उच्चारण होने वाले अ आ क ख ग घ विसर्ग, ये सब वर्ड क्या होते हैं? कंठ से होते हैं। ये सूत्र है इचु, इचु या शास तालव्य, तो ई इन सब का उच्चारण स्थान तालु है। ये सूत्र लिख लीजिएगा आप सभी लोग। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रथमा पाठ का क्वेश्चंस और आंसर। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में द्वितीय पाठ के साथ।